हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरें और खबरों के पीछे के बहुत सी हकीकतें आप तक पहुंचाते हैं। आजकल एक लंबे अरसे से, अब तो लंबा अरसा कहा जा सकता है, तकरीबन 6-7 महीने से पहले। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना की जद में है और मुस्तकिल पाबंदियों में, अपने घरों में रहने की आदत लोगों को हो गई है और एक साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है कि लोग घर से बाहर निकलते हुए या तो डरते हैं या एहतियात करते हैं, या ऐसा लगता है कि मैं किसी के पास मिलने जाऊंगा कि कोई वेलकम करेगा या नहीं। एक अजीब इस सूरत में एक सामाजिक ताना बाना जो है, रिश्तेदारियां, भाई बंदी, ताल्लुक, वो सब बहुत ही कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इस इस सब के बीच में इसको समझने की जरूरत यह है कि ये कोरोना असल में क्या है। हमने अब से पहले डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी और कई डॉक्टर्स की बात आपके सामने रखी है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर उमेश सांखला साहब, जो महाराष्ट्र नमस्ते। के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो बी फार्मा हैं, BA MS हैं और योगा के ट्रेनर हैं। डॉक्टर उमेश सांखला साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आप कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो मरे हैं, क्या इनका कोई ताल्लुक किसी तरह से एलोपैथी के इलाज से कहीं ना कहीं कुछ है? अगर है तो वो क्या है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं आपके सभी जो दर्शक हैं उनको पहले नमस्कार करता हूँ और उनकी आपकी आस्था के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया की मानव जाति जो है कोरोना से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आज करा रही है। और ये बीमारियां अचानक नहीं आई हैं। इन बीमारियों के पीछे कोई ऐसी ठोस वजह है जिसको हम लोग एक तो जानते नहीं या फिर जानने की स्थिति में नहीं है। और दुनिया के बहुत सारे जो जाने माने डॉक्टर हैं एलोपैथी के, इन्होंने ही इन इन बातों को प्रकट किया है। कई उनके आर्टिकल्स अवेलेबल है। 20 साल से विगत मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है लगभग 25 साल की। और मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज किसी भी बीमारी को देकर हो रहा है, लंबे समय से हो रहा हो या शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा हो, उन सब स्थितियों में रुग्ण जो है वो अधिक अधिक बीमार होते ही जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी केमिकल जो दवाई के रूप में हमारे शरीर में जा रहा है, या किसी भी केमिकल को हम लोग खेती में अपने फसलों में डाल रहे हैं, वो सभी प्रकार का केमिकल या वो प्रिजर्वेटिव के रूप में वो हमारे आहार में जा रहा है, अनाज में जा रहा है, खास करके पैकिंग फूड में, वो सब केमिकल हमारे शरीर की सिस्टम को बुरी तरह से तहस नहस कर रहा है। डगलस सी वैलेस जो वाशिंगटन डीसी के बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं, जो जेनेटिक्स के प्रोफेसर है, और उन्होंने इस बात पर बड़ा रिसर्च किया। इसको MIT चीफ स्टडी कहा जाता है। बड़ी लॉन्गेस्ट स्टडी रही है। उन्होंने खुद इस बात को दुनिया में साबित करके दिखाया कि कोई भी केमिकल औषधि किसी भी रूप में मानव का शरीर स्वीकारता नहीं है। और जबरदस्ती हम लोग उसको पैकिंग रीपैकिंग करके जब हमारे शरीर में किसी भी रूप से जब जाता है, दवाई हो, गोलियां हो, इंजेक्शन हो, और किसी रूप से, तो हमारी सिस्टम को जहाँ जाएगा, मुख में जाएगा तो मुख में, पेट में जाएगा तो पेट की आंतों में, फिर लीवर की तरफ जाएगा तो लीवर को डैमेज करेगा, फिर हमारी रक्तवाहिनियों में जाएगा तो रक्तवाहिनियों की जो इंटरसेल्युलर लेयर है, अंदर की जो भित्तिका होती है, उसको डैमेज करेगा, नेक्रोसिस करेगा, वहां पे भी इंफ्लेमेशन आएगी। फिर वहां से वो जब हमारे ऑर्गन्स में जाता है तो ऑर्गन्स को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। और धीरे धीरे हमारे जब वो माइक्रोसेलुलर लेवल, मतलब हमारे टिश्यूज और सेल्स तक जाता है, तब जाके बुरी तरह से हमारी, मतलब एक माइक्रोसेलुलर लेवल पर जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, हमारा जो हेल्थ है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और आज इसी का वजह से पूरी मानव जात, सर्दी से लेके कोरोना नहीं, कैंसर तक, हर बीमारियां बढ़ रही है। और 1977 में UN का जो एक डिक्लेरेशन आया था कि 2000 तक, सन 2000 तक पूरी मानव जाति को हम हेल्थ देना चाहते हैं, पर हुआ उल्टा ही। 2020 आ गया है, पूरी मानव जाति बीमारियों से करा रही है। WHO का जो खुद का डिक्लेरेशन है, उनकी जो हेल्थ की डेफिनेशन है, इसमें पूरी तरह से एक बिजनेस का मॉडल है। केवल
डर बताकर, लोगों को बीमारियों से डराकर और बीमारियों के प्रति अधिक उनको संवेदनशील कर कर केवल उनकी आर्थिक संपदा को लूटने का एक लुटारू और शोषक ऐसा एक व्यवसाय बना दिया है मॉडर्न मेडिकल साइंस को। केमिकल्स के चलते किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर हिक्स, उन्होंने तो कहा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस हैज मेड सच अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दैट नो हेल्दी मैन लेफ्ट इन द सोसाइटी। मैं इस वाक्य को बोल रहा हूँ, आप इसको समझ सकते जी 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 जी। हैं। तो ये अभी कोरोना के मरीजों पर इसका क्या असर रहा है? इसका एलोपैथी से, चूंकि अब तक जो कुछ बताया जा रहा है वो ये है कि अगर इंसान हेल्दी है, जवान है, उसके वो लोग कम मर रहे हैं इससे, या लोग कम पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन जिनकी और बीमारियां पहले से हैं वो इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या इसका कोई सीधा ताल्लुक एलोपैथी की दवाइयों से है? जी सर, इसका सीधा ताल्लुक एलोपैथी की दवाइयाँ और उपचार के पूरे मैनेजमेंट से है। एलोपैथी में 4 चीज़ें आप देखेंगे। पहले तो आपको डायग्नोसिस कराएँगे किसी रूप से, जैसे अभी आरटी-पीसीआर टेस्ट चल रहा है, एचआरटीसी चल रहा है, एचआरसीटी चल रहा है, उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट चल रही है और कुछ और दुनिया भर के 1000 प्रकार की चेकअप करके। और किसी बहुत महान वैज्ञानिक ने ये भी कहा है, डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा है कि द चेकअप इज़ टू मेक योर पेशेंट फॉरएवर। ये जो हम्म। चेकअप है ये लेबलिंग के लिए है, ये बीमारियों का पता कर रहे हैं। बीमारियां हमारा मूल भाग नहीं है, हम लोग तो स्वास्थ्य लेके पैदा हुए हैं और भगवान ने हमको स्वास्थ्य देके भेजा है। खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमको निरोग ही भेजा है। लेकिन जब से मेडिकल साइंस की बस चली है हम लोग बीमारियों से घिरते ही जा रहे हैं। और ये मेरी बात नहीं है, यूएन का खुद का अपना जो सर्वे है, उनका बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि पूरी दुनिया में जहां जहां एलोपैथिक मेडिकल साइंस शिखर पर है, उनकी खुद आप देख लीजिए, कोरोना के समय में भी आप देख लीजिए, खुद अमेरिका जहां जिसको एलोपैथिक मेडिकल साइंस का मक्का मदीना माना जाता है, वहां पर लोगों की हालत आप देख लीजिए। यूरोप में देख लीजिए, इटली, स्पेन, खुद ब्रिटेन में देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, जहां जहां मेडिकल साइंस अपने शिखर पर है वहां पर लोगों की डेथ सबसे ज्यादा है। बल्कि इसका उल्टा आप देख लीजिए, जहाँ पे आप भारत में तो ठीक है, भारत में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन आप पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए और गरीब देशों को देख लीजिए, श्रीलंका को, आपको डेथ का जो आंकड़ा है बहुत कम दिखेगा। और इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो लोग किसी भी रूप में दवाई ले रहे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए, चाहे डायबिटीज के लिए, चाहे हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, किसी भी सीवन सिंपल एसिडिटी और किसी भी एलर्जीज और स्किन के लिए, वो सब दवाइयां लेने वाले लोग ही ज्यादातर कोरोना के शिकार हुए हैं। केवल शिकार ही नहीं हुए हैं, उनके जान पर भी आ बनी है। कोरोना जी किसी को भी हो सकता है, जैसे बीआरसी सर ने कहा, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी साहब जी ने कहा कि ये तो नॉर्मल फ्लू है, लेकिन वो किसी के लिए एबनॉर्मल हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या बहुत कमजोर हो चुके हैं इम्यूनिटी के मामले में, हेल्थ के मामले में। क्योंकि हेल्थ जो है वो शरीर का पार्ट नहीं है, हेल्थ जो है वो माइंड का पार्ट है। और पूरी तरह से मन को डिस्टर्ब करने में पूरी एलोपैथी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आज तक। हर बीमारी से के नाम से हमको डराया, हमको हर चीज का नाम देके कि एसिडिटी को बीमारी बना दिया, सर्दी को भी बीमारी बना दिया, हर चीज को बीमारी बनाते गए और पूरी पूरी कायनात को ही बीमार कर दिया। एलोपैथी का रोल, एलोपैथी आप जानकर हैरान होंगे, एलोपैथी कोई साइंस है ही नहीं, इट इज नॉन साइंस। आप मेरी बात को शायद यकीन नहीं करें, अभी मैं इसको तथ्यों के साथ में इसको प्रूव कर पाऊंगा आपके साथ। जी 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 जी। वो क्या यानी पूरी दुनिया नॉन साइंटिफिक तरीके से इलाज करा रही है क्या? आप जी क्या जी, कहना मैं चाहते बताता हूँ आपको, क्योंकि हैं? हाँ। शरीर जो है केवल बॉडी नहीं है। शरीर के सबसे ज्यादा गवर्निंग जो ऑर्गन है वो आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी बुद्धि है। इनको तो आपकी साइंटिफिक मेजर में पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो जी आप जी इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? शरीर कोई मशीन नहीं है कि जिसको दवाइयों से ये के ऑपरेशन से कोई पार्ट लगा दिया, कोई निकाल दिया, कुछ ऑपरेशन कर लिया, कोई दवाई दे दी, कुछ कम कर लिया, कुछ ज्यादा कर लिया। इस तरीके से मानव को आरोग्य नहीं मिल सकता। मानव का आरोग्य तो केमिकल को दूर रहने से खुद ब खुद मिलता है, वो देके ही आया है, बस उसको बचाने की जरूरत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आखिर इससे कैसे बचा जाए और कैसे लड़ा जाए? जब सरकारें, अभी हमने देखा कोरोना के जमाने में जितने भी एलोपैथी के अलावा जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो होम्योपैथिक के हों, चाहे आयुर्वेदिक के हों या यूनानी जी के हों,
ये जो आयुष मंत्रालय है, उस मंत्रालय को बिल्कुल, या उस मंत्रालय से जो जो जुड़ी हुई मेडिकल साइंस है, जो इंडियन पैथीज है जिन्हें कहा जा सकता है, उनको बिल्कुल दूर रखा गया है और उनको कहीं इलाज करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। तो क्या ये उसी बड़ी साजिश का हिस्सा है कि आखिर इंसानों को बीमार करना, इंसानों को अस्पतालों तक पहुंचाना और वहां मरते देना, वो सब क्या एक क्या आपको क्या लगता है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, एलोपैथी वालों की ही साजिश है, क्या है? इसके पीछे जो है वो है आप इनका लालच, पैसे का लालच। मैं आपको थोड़ा शुरुआत में ले जाता हूँ। 1910 में अब्राहम फ्लेक्सनर, ये जो एक डॉक्टर थे अमेरिका के, इनकी एक समिति बनी, एक सदस्य समिति। इस समिति ने मेडिकल एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल साइंस को, मॉडर्न मेडिकल को साइंस का दर्जा दिया और साथ में ये भी रिकमेंड किया कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और दुनिया भर में जो परंपरागत चिकित्सा चल रही है इनको बैन कर दिया जाए, ये साइंटिफिक नहीं है, केवल मॉडर्न मेडिकल ही साइंटिफिक है, ऐसा इन्होंने दुनिया के सामने रखा। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये उनकी अपनी भ्रष्ट मानसिकता का प्रतीक था। उनकी इसके ये भी मिले, साक्ष्य मिले कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके इस रिपोर्ट को प्रसिद्ध किया और ये भी साथ में जोड़ दिया पुष्टि कि ये बाकी के जितने आपने नाम लिया, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और बाकी सब दुनिया भर की चिकित्सा, ये सब नॉन साइंटिफिक नहीं, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। तो उसी पॉलिसी पे आज भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो साइंटिफिक है ही नहीं और आपकी दूसरे इलाजों को नॉन साइंटिफिक उन्होंने कह दिया है। आप कैसे कहते हैं कि एलोपैथी साइंटिफिक नहीं है? जी जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ आपको, एलोपैथिक जो है वो कहीं पर भी कि जो चारों मेथड्स है, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि देखो, पहले तो आप कोई भी पेशेंट होता है तो उसको पहले डायग्नोसिस में ले जाएंगे, पहले चेकअप करेंगे, किसी भी रूप से चेकअप करेंगे, वो कभी भी किसी भी बीमारी के मूल तक आपको नहीं पहुंचाएगा, वो केवल आपको रिजल्ट शो करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी जी। किसी भी बीमारी के मूल कारण को आप जानेंगे तभी तो बीमारी ठीक कर पाएंगे आप। इससे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आपके घर में कोई विद्यार्थी है और उसका रिजल्ट आप ठीक कर पाएंगे, आपको उसका रीजन ही ठीक करना पड़ेगा। उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसको कोई समस्या हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि इस बार नंबर कम आए, अगली बार हम लोग क्या कर सकते हैं। तो शरीर में चाहे ब्लड प्रेशर आया हो, चाहे डायबिटीज आया हो, चाहे शुगर, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे कोरोना हो, चाहे एसिडिटी हो, हमको ये देखना होता है कि इसका मूल कारण क्या है। आयुर्वेद भी इसी कहता है कि संक्षेप कहा, क्रिया योगो निदानम कारणम परिवर्तन। निदान ये नहीं है कि आपको एसिडिटी हो गई है, निदान ये नहीं है कि आपको निमोनिया हो गया, निदान ये नहीं कि कोरोना हो गया है। निदान ये होता है, डायग्नोसिस ये होता है कि आपको ये क्यों हुआ है। इस तक तो हम लोग पढ़े लिखे लोग भी इस बारे को सोचते ही नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो बीमारियां होती हैं वो असल में वो बीमारी नहीं होती, वो सिम्टम होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो कुछ जी सर चेकअप में आता है वो क्या है? सुनिए सर, चेकअप जो होता है वो किसी भी बीमारी को के रिजल्ट को दिखाता है। आपने कभी लेबोरेटरी के रिपोर्ट देखे होंगे, आपको ये दिखता होगा नॉर्मल वैल्यू क्या है, रिजल्ट क्या है, नॉर्मल वैल्यू ये है, रिजल्ट ये है। तो वो रिजल्ट है आपका। डायबिटीज में आपकी शुगर बढ़ना वो डायबिटीज की बीमारी का रिजल्ट है। डायबिटीज में शुगर बढ़ना वो एक उसका लिस्ट पार्ट है, आप समझे। इवन रिचर्ड कान जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि शुगर हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज, वो तो एक छोटा सा पार्ट है उसका। और पूरा मेडिकल साइंस शुगर के आंकड़ों को ठीक करने में लगा है, वो डायबिटीज को ठीक नहीं करना चाहता। आप समझ रहे बात को। ऐसे ही बीपी का है, बीपी के आंकड़े ठीक करने में लगा है, कोरोना का बुखार ठीक करने में लगा है। हालांकि बुखार आने से कोरोना खुद मर जाएगा, लेकिन बुखार को पहले कम कर देंगे, क्योंकि बड़े हुए टेम्परेचर में वायरस बचेगा नहीं। पर बुखार को कम कर देंगे तो फिर वायरस जिंदा रहने का मौका मिलेगा, फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा शरीर में, और कॉम्प्लिकेशन होंगे तो उसके लिए फिर और नई नई टेक्निक्स आएंगी, वेंटिलेटर्स लगेंगे दुनिया भर का, फिर उसमें पैसा उगाया जाएगा। तो ये इस तरह से कोई भी डायग्नोसिस आप देखिए, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो वो बताएगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्यों कम हो गया है, डायबिटीज क्यों हो गया है, ब्लड प्रेशर क्यों हो गया है, कैंसर क्यों हो गया है। पर आप इस अपने भी जीवन में आप इसको झांक कर देखिए कि किसी भी घटना के कारण को आप ठीक कर सकते हैं, घटना के रिजल्ट को आप ठीक नहीं कर सकते। मान लो किसी घर में चोरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना, तो दुर्घटना को ठीक कर सकते हैं कोई, वो ये देख सकते हैं कि आगे ना हो, आगे ना हो, है ना। इसको कैसे ठीक करें, इसका जो डैमेज है उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। तो इस तरह से मेडिकल साइंस यहाँ डायग्नोसिस के मामले में पूरी तरह फेलियर है उनके। आज देखिए बहुत बड़ा व्यवस्था है स्क्रीनिंग का, मतलब आप ये देखिए कि
जितना हॉस्पिटल्स और मेडिसिन का व्यवसाय लगभग उतना ही बड़ा ये स्क्रीनिंग का व्यवसाय है। और इसका मानव जाति के हेल्थ के लिए 1% से ज्यादा उपयोग नहीं। केवल जहां बेहोशी है, जहां एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे कुछ 1-2% केस के अलावा बाकी डायग्नोसिस का कोई मतलब नहीं है। ये केवल ये हम पर लादी जा रही है पैसे उगाने की एक मतलब एक तरीका है, व्यवस्था है। तो दूसरा मैं इससे, हाँ जी जी जी, आप बताइए, आप अपनी बात पूरी कर ली। दूसरा जो होता है, जैसे डायग्नोसिस आपको कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे आपको डायबिटीज हो गया, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपका, फिर आपको उसकी मेडिसिन लेना पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि शुगर की मेडिसिन देके शुगर को कम कर देंगे, बीपी की मेडिसिन देके बीपी कम कर देंगे, लेकिन उसके रीजन को कभी ठीक नहीं करेंगे। जी जी। ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स था। ये तो जैसे देखिए कि मान लो किसी ने कुछ खाने में गड़बड़ कर दिया, तो उसके पेट में कुछ समस्या हो गई, उसको कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, एसिडिटी, वोमिटिंग या फिर जुलाब हो गए। तो ऐसे केस में अब ये देखना होगा कि आगे ये नहीं खाए चीजें। ठीक है, उसकी जगह डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको जुलाब रुकने की, उल्टी रुकने की दवाई दे देंगे। यही करते हैं ना, पेट दर्द की दवाई दे देंगे। तो शरीर तो ये टॉक्सिन्स निकालना चाह रहा था बाहर, और आपने जाके जोर लगा दिया, उसको उल्टी रुका दी, उसकी डायरिया रुका दिया उसका। हाँ, हालांकि अगर ऐसा हो रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमतरता ना हो, इतना देखा जाना चाहिए। बाकी तो शरीर को अपना काम करना देना चाहिए। लेकिन जो टू मच इंटरफियरेंस है पूरी दुनिया में, मानवीय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अगर है तो ये मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएन का खुद का अपना रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ खुद जी, इस बात को कहता बिल्कुल ऐसे डेटा भी सामने आए हैं इस कोरोना के जमाने में है। कि जी जी जो और बीमारियों से मरने वाले लोग थे अब से पहले, जी उनकी तादाद कम हुई है। यानी कुछ लोगों का कहना यह है कि अस्पतालों में जाकर के लोग मरते हैं, ठीक जी नहीं होते। तो ये एक बहरहाल बहुत ही तकलीफ की बात है, और खास तौर पर जब देश की इकोनॉमी, लोगों की इकोनॉमी, पर्सनल इनकम कम हो रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो इसमें एक ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लाखों रुपए खर्च करे आदमी, और फिर भी वो बीमार ही होकर के आए, ठीक ना हो। इस सब के लिए जनता क्या करे? जनता को आप बताइए कि उसके पास क्या देखिए देखिए, सोल्यूशन। इसका एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हाँ आप किसी गलत मित्र पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने की स्थिति है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी ने आपको चेताया हो कि नहीं, आपको इस मित्र से सावधान रहना है, लेकिन फिर भी आप पूरे तरह से फेक उस पर डाले हुए हैं और आपकी हर जो कमजोरी है उसको बता के रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो अल्टीमेट परिणाम होगा वो क्या होगा? आप देखिए, किसी बुरे संकट में आप फंस जाएंगे। इसी तरह से एलोपैथी की कुसंगति का परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। हम्म, आप समझ रहे हैं? जी जी एलोपैथी जी। जहां जहां है वहां वहां आप देखिए, कोरोना ही नहीं, हर बीमारी सबसे ज्यादा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका को आप खुद ले लीजिए। अमेरिका तो मक्का मदीना है एलोपैथी मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस का। सब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां होते हैं। आपने जैसे बोला कि मौतें कम कहाँ है, जहाँ पे लोग हॉस्पिटल गए ही नहीं। आप देखिए, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, इस 6 महीने में मैंने अपना हॉस्पिटल कभी बंद नहीं किया। मैंने देखा कि लोग बीमार ही नहीं हो रहे हैं। हाँ 30% पर आ गए हमारे सबके जो जी। पेशेंट का और फ्लो था। छोटी मोटी बीमारी में आदमी अस्पताल जाता हुआ डरा कि ऐसा ना हो कि कोरोना टेस्ट करके वहीं लिटा लें, इसलिए वहां अस्पताल गया नहीं वो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके यहाँ भी कम पहुंचे हैं लोग, जी जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के लिए इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि अस्पताल वाले आए आपके घर पे, एक एम्बुलेंस आए और आपको उठा करके ले जाए, बिल्कुल ऐसे ही जी जैसे आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है और पुलिस आपको उठा के लेके जा रही है। जी जी तो जी जी ये मेरा मेरा सवाल फिर वही है कि जनता क्या करे? सर, जनता को सबसे पहले इस मेडिकल लॉबी से तौबा कर लेना चाहिए। ये हम्म, जहां जहां भी है, ये मानव का विनाश करने पे तुली है। बीएम हेगड़े साहब है हमारे, बहुत बड़े डॉक्टर है, 80 साल की उम्र में। वो लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि अच्छा हो गया, ये जो एलोपैथिक साइंस है ये 100-150 साल से पुराना नहीं है। और ये चेकअप और ये मेडिसिन वाला चक्कर ज्यादा पुराना होता तो डायनासोर के भांति इस दुनिया से पूरी मानव जात सिमट गई होती। इस जी वाक्य जी। में बहुत कुछ आ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, हाँ, हेल्थ, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, अंधेरे को आप दूर कर पाएंगे, नहीं कर केवल सकते। आपको प्रकाश को लाना होगा। हाँ, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति से ही अंधेरा खूब बक हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं होगा। अच्छा, अब बिल्कुल। अंधेरे को चेकअप करके और अंधेरे को गोली उस पर कुछ, उसको डरा के या उस पर कुछ बंदूक से गोली वोली चला के अंदर जाएगा नहीं, जाएगा कभी। ठीक है, आप देखेंगे प्रकाश ही एकमात्र साधन है जिसे अंधेरा जा सकता है। जितना आप लगाएंगे उतना ही दूर हो जाएगा। तो देखो, बीमार, देखो, आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में, या कोई भी जनता आपको जो सब सुन रहे हैं,
वो अपने जीवन में बीमार तो कभी कभी पड़ते हैं, लेकिन निरोग रहने का तो हर पल आपके पास में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, आयुर्वेद ने जो आपको हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ वृत्त बताया है कि आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, स्वर्गीय राजू ऋषित ने भी इस पर बहुत प्रकाश डाला है, लोगों को सबको पता है। लेकिन मेडिकल लॉबी ने इतना डरा डरा के रखा है कि सर्दी छींक भी आ जाए तो आपने देखा कि दिल्ली में पूरा प्लेन खाली हो गया, है ना। तो ये सब डर डर का बिजनेस है मेडिकल साइंस पूरा, और इस डर डर से ही हमारी इम्यूनिटी खत्म हो रही है। 90% आपकी किसी भी कंप्लेंट्स के लिए आपको किसी भी मेडिकल सहायता की जरूरत नहीं होती है, आपके शरीर के अंदर बैठा डॉक्टर ही आपको खुद ठीक कर लेता है। नेचर प्रोटेक्ट्स। महात्मा गांधी ने खुद इस बात को बोला है कि डॉक्टर ये सोचते हैं कि हमने ठीक किया, वो ये तो झूठ है। ये जो परोसा जा रहा है हमको, जो हमारा ब्रेन वॉशिंग किया है, खासकर पढ़े लिखा तबका तो इससे बिल्कुल बेतहाशा ऐसे मान के रखा कि मेडिकल साइंस है तो सब कुछ है। अब अभी कोरोना आने के पहले तक तो ऐसी स्थिति थी, लोग तो मानते थे कि बस मृत्यु को जीतना ही बाकी है, मेडिकल साइंस ने सब कुछ जीत लिया है। लेकिन अब मेडिकल साइंस का बहुत सारे रिसर्च आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों के माध्यम से उजागर हो रहे हैं, और पता चल रहा है कि हम तो बीमार कभी थे ही नहीं, बीमार हमको मेडिकल साइंस ने किया है। जी आप जी। समझ रहे बात। आप तो हेल्दी हो, आप तो आप ठीक से देखो, एक सुंदर सूत्र है भगवत गीता का, एक सूत्र है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योगो दुख भवति, कि आपका आहार विहार ठीक हो, आप निरोगी हो, आपको कुछ चिंता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वायरस, देखो मैं आपको दूसरा एकदम समझ दूं कि जैसे मान लो कोई नाली है गंदी, वहां पानी जमा हुआ है, तो वहीं पर डांस मच्छर और वायरस और बैक्टीरिया पैदा होंगे, बिल्कुल। है ना। अगर वो पानी पूरी तरह से बह रहा है, साफ पानी है, नदी का पानी साफ है, तो वहां पे कोई कीटाणु विषाणु पैदा तो हो नहीं सकते। तो केमिकल्स खा खा के जिनके शरीर में पूरी तरह से उनके सेल्यूलर लेवल तक डेब्रिस, मतलब उसको बोलते गंदगी जमा हो गई, क्योंकि केमिकल से क्या होगा, अंदर तहस नहस हो वो जाएगा पूरी गंदगी जमा सिस्टम हो जाए। हर तरह से। तो वो क्या हो गया कि वो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। केमिकल खुद एक टॉक्सिन है, हर केमिकल। आपको इस बात से मैं आप फिर एक बात दोहराता हूँ कि एवरी केमिकल इज पॉइजन फॉर ह्यूमन बॉडी। आप कोई भी केमिकल का एक नाम मुझे बता दीजिए, जो सिंथेटिक केमिकल खास करके, और मेडिकल साइंस में तो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पेट्रोकेमिकल के वेस्टेज से मेडिसिन बनी है, जी रॉकेट फ्यूल के वेस्टेज से बनी है, जो यूजलेस प्रोडक्ट है। मैं आपको कई नाम बताऊंगा, समय का अभाव है नहीं तो ये सब वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल। और आप इस बात को जान के हैरान होंगे कि किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं कि मेडिसिन आ कहाँ से रही है, इसका ओरिजिन क्या है। किसी भी जी। फार्मासिस्ट को भी ये पता नहीं है कि सिंथेटिक मेडिसिन आ कहाँ से रहा है। चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, दुनिया से इंपोर्ट हो रहा है, हम लोग गोलियां बना के दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने किताबों में ऐसे ही पढ़ा है, वैसे ही सब चल रहा है। तो डॉक्टर को फार्मास्यूटिक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन कैसे बन रही है। डॉक्टर को तो जो कंपनियां पढ़ाएगी वो तो पढ़त मूर्ख है, वो तो जिसको बोलते पढ़ा पोपट है, जिसको हम लोग मराठी जी बोलते। जी जी। हाँ, वो तो उसको जो पढ़ा है वही वो कर रहा है, उसका कोई गलती उसमें नहीं है। इसमें बड़ा जो खेल है वो मेडिकल इंडस्ट्री का है, वो ये सब उसके एजेंट है। एमडी माने आप जानते हैं कि वो मार्केटिंग एजेंट है जी जी जी। है ना। तो ये इस तरह से हमारे हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, और इससे हमको तौबा करने की जरूरत है। आप निरोग हो, सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो आपका डर। और मेडिकल साइंस ने यही किया। फियर फोबिया इज द बिगेस्ट टूल इन द हैंड ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। आपको डरा डरा के इतना डरा दिया है कि आप बिल्कुल हर पल ये सोचते हो कि अभी हो गया कि तभी हो गया कोरोना आपको, और नहीं हो तो भी। और आप देखिए 80% केसेस में, मैं अपने जीवन में इस बात को, कि सांप काटने वाला मामला हो, हार्ट अटैक वाला मामला हो, कोई भी चीज आप देखिए, कोरोना में 80% केसेस में मौतें जो होती है वो डर से होती है। खुद हार्ट अटैक से लोग नहीं मरते, जी डर से मरते हैं। और इस डर को ही इन्होंने दस्तूर बना दिया है। जी मैं जी। आपको एक आगे की बात बताता हूँ कि जो एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं दुनिया भर के, उनका काम दुनिया को एपिडेमिक से या फिर पैंडेमिक से आगाह कराना नहीं है। एपिडेमिक पैदा करने के लिए इंडस्ट्री इनको पालती है, जी वो जी उसमें एक्सपर्ट है। आप इसके मैं रेफरेंस दूंगा आपको कि ये सब कैसे खेल खेला जा रहा है। और जी। इस खेल में दुर्भाग्य से हमारे सरकार, इवन ये सब मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरह से, मतलब हीनियस तरह से, हुक एंड ट्रुक, किसी भी तरीके से हमारे शासन को, गवर्नमेंट को मजबूर करके, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग करा के मजबूर कर रहे हैं कि लोगों को ये याद आ जाए कि कोरोना कोरोना कोरोना, और बस हमारा पूरा अर्थव्यवस्था को हमने चौपट कर दिया। एक एलोपैथी की गलत संगति मानव जाति में पकड़ ली, और जिसका आज हम लोग बहुत बुरा परिणाम भुगत रहे हैं, और आगे चलते भुगतेंगे। क्योंकि ये कोरोना का सवाल नहीं है, अभी तो और हजारों लाखों वायरस दुनिया में है जो आएंगे, है ना। जी जी। कहीं से बचना है तो एलोपैथी से बचिए, बस ये मैं आपसे कहना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश सांखला जी, आपने जी अपनी बात जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक रखी। एक मुद्दा और बोल के, एक मुद्दा बोल के आपको खत्म कर रहा हूँ
जी लोग ये बताइए। सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन तो इमरजेंसी में क्रिटिकल जहाँ कंडीशन होती है उसमें अच्छी रहती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब जितनी इमरजेंसीज है, इसमें 99% इमरजेंसीज ड्यू टू दिस एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड जी मेडिसिन, इनके जी कारण ही इमरजेंसीज आई है। ये क्राइसिस जी मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये इनके खुद के, क्योंकि ये खुद पैदा करते हैं, उसी का इलाज ही करते हैं। और इलाज भी क्या करते हैं, केवल आपके तकलीफ को कम करते हैं, बीमारी को नहीं कम करेंगे। जी जी बीमारी वैसे ही रहेगी, आपके दर्द को सिर्फ हटाएंगे, आपकी पीड़ा को कम करेंगे। और मानव का तो एक बहुत कमजोरी है कि वो दर्द को दुश्मन समझता है। जी जी जी। जबकि खलील जबकि जिब्रान ने इस बात जबकि को, खलील जबकि जिब्रान ने, दर्द जबकि दर्द इंडिकेट करता है कि आपको कोई तकलीफ है, उसका हाँ इलाज वो करा दर्द, लीजिए। इट इज योर फ्रेंड, इट इज नॉट योर एनिमी। वो आपको बता रहे हैं कि आप गलत हो, कुछ तो भी आपके आहार विहार में गलती हो गई है, प्रज्ञापराध हो रहा है, तो उसको ठीक करने के बजाय आप वो सिम्टम को ठीक करने में लगे हो। तो ये पूरी तरह से चालाकी है, पूरा मेडिकल साइंस चालाकी और भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें दुर्भाग्य से मेरे देश का जो बहुत बड़ा टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है लोगों को बीमार करने में और उनकी चिकित्सा और सेवा करने में। और ये देखिए आप, अगर मेरे देश का टैलेंट अगर मेडिकल फील्ड में जाके अगर टेक्नोलॉजी में आईटी में जाता, तो हो सकता है कि हम लोग राफेल आज एक्सपोर्ट कर रहे होते, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सपोर्ट की। दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट, कोई कमी नहीं है हमारे देश में टैलेंट की, बिल्कुल पूरी दुनिया बिल्कुल। को हम। हाँ जी, दूसरा एक मुद्दा मैं आखिरी बताता हूँ आपको कि जी अगर इस देश ने यूनानी, आयुर्वेद और योग, निसर्गोपचार इसको अपनाया होता, तो इस देश के किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, उसके खेत की हर चीज दवाई है, पूरी दुनिया से हमारा किसान के लिए पैसा आता। लेकिन हम लोगों ने जैसे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों को भी, हम लोगों में से कई लोग पहले, जैसे हमारे पुरानी पीढ़ियां अच्छा बोलती थी, लेकिन बाद में सबके समझ में आया कि तो ये सब लूटने वाले हैं, ये तो अन्यायी जी है, अत्याचारी है, इनको जी भगाना होगा। तो डू इट और डाई इट, महात्मा गांधी ने ये बात पहले बोली थी कि हम लोग उनको पहले विनंती करेंगे, पहले उनको बोलेंगे कि आप ये अन्याय दूर करो, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कुछ नहीं करने वाले, तो शैतान है, तो इनको तो भगाना ही होगा। तो ऐसे ही हमारी ये आजादी की, मतलब ये जो एलोपैथी गुलामी है, इससे हमको निकलना होगा। और इसके लिए आप थोड़ा सा इसको समझ के, और मेरे जी जी आपके जो दर्शक है उनको जी रूबरू कराएंगे। अब आगे जब मौका जी देंगे इस बारे में, मैं जी आपका जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी जी। कि आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश सांखला जी। आपने बुल्डाना महाराष्ट्र से हमारे दर्शकों को ये सारी ज्ञान की बातें बताएं, और खास तौर पर ये कि महात्मा गांधी ने कहा कि ये एलोपैथी जो है वो इंसान को गुलाम बनाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और सारा कुछ डर का कारोबार है। और इसके ऊपर मीडिया भी, और जो 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 दवाई बनाने वाली कंपनियां, फार्मा इंडस्ट्री, ये सब एक तरह से इंसानों के दिमागों पर हावी हो गई है। और डर जी, खुद अपने आप में इम्यून सिस्टम कमजोर वो करता है। खत्म। इंसान की जी बॉडी जी कमजोर होती है अगर डर उसमें आ जाए, और जी डर सर। की वजह से बहुत लोग मरे हैं, मर रहे हैं। और ये इस एक बिंदु को और समझ लीजिए टेलीविजन साहब। चैनल से, ये जी मीडिया के जरिए डर ये फैलाया गया है। डॉक्टर साहब, हम आपसे फिर कभी कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे, क्योंकि जी सर। सोशल मीडिया पर एक लिमिटेशन होती है। जी फिर जी बात सर। करेंगे आपसे, जी और अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि डॉक्टर उमेश सांखला साहब हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब से जी पहले के जो प्रोग्राम हैं उन्होंने देखे हैं, और उन्होंने हम तक कांटेक्ट किया, तो हम जरूर सभी की बात पहुंचाना चाहते हैं। और जी सर। इंसानियत की भलाई के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। गोदी मीडिया वाला काम हम ना करें, वो काम करें जो इंसानों के लिए अच्छा हो, भलाई हो, वेलफेयर हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया साहब आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।